हेलो दोस्तों, मारुति स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। दुनिया के जाहिर होने, सर्वशक्ति के मौजूद होने न होने, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने, भौतिक जगत के पंचभूत में समाये होने और परमाणुओं, बाहरी भीतरी हलचल के ताल्लुक समेत तमाम सवाल आस्था और विज्ञान दोनों की कुलबुलाहट के रहे हैं। विराम। दोनों ही अपने रास्ते पर चलते हुए कभी विरोध में खड़े दिखते हैं तो कभी इस पर अडिग कि आखिर दोनों सच की ही तलाश में तो हैं। विराम। तर्क और आजमाइश से हासिल आधे अधूरे जवाब के बीच दुनिया हमेशा से रोशनी, नरमी और गर्माहट को तवज्जो देती रही है। विराम। बल्कि उसी के बूते भी कायम रह पाई है। विराम। यही खूबियां एक दूसरे को महसूस कर पाने का जरिया है जो हमारी समझ के सिर उलझने पर हमारी ताकत बनी रहती है। विराम। अमेरिकी मनोविज्ञानियों ने मुश्किल दौर में मददगार की तरह पेश आने को ही सभ्यता की पहली कोपल माना है। विराम। और मुट्ठी भर मगर भरपूर लगन वाले लोगों की दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी ताकत इन्हीं चंद लोगों के खपने की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ सोच के बड़े फलक के साथ लगातार खोजबीन करते हुए सच के करीब जाने की ललक है। विराम। अनजानों बातों को तलाशने की इंसानी कसक ने भी ज्ञान और विज्ञान दोनों को ठिकानों को भरपूर टटोला है और इसी वजह से हम हदों से बाहर जाकर अनहद तक पहुंचने का हौसला कर पाए हैं। विराम। एक नजरिया यह भी है कि जब और जहां आस्था और ज्ञान विज्ञान की टकराहट सुनाई दी, वहां सहलाने के लिए सिर्फ अध्यात्म ही बाकी रहा। विराम। वो अध्यात्म जो हर पंथ और मजहब के गुणगानों किताबों में घुला मिला रहा है। विराम। पन्ने दर पन्ने पलटते हुए किताबी तकरीरों से रूहानी मचान तक थाम कर ले जाने के लिए मचलते रहे। अध्यात्म ने सभ्यताओं के हर दौर में इंसानी बस्तियों के दिल दिमाग को बहलाए रखा है। बल्कि कहें कि उसकी शैतानी फितूर को काबू में रखने में भी कुछ हद तक वही कामयाब हुआ है। विराम। सनातन परंपरा में ज्ञान और अध्यात्म को न्याय, सांख्य, योग और वेदांत के घेरे में देखने पर जितनी कसमकस दिखती है, उतनी ही इस सोच की भी कि हर एक धारा की अपनी अहमियत है जो एक दूसरे को लांघने में नाकाम रही है। विराम। हर एक धारा की अहमियत है जो एक दूसरे को लांघने में नाकाम रही है। हर एक की गहराई इतनी है कि जो जिसे मान ले बस उसी कायदे से चला चले। विराम। उसी खुलेपन की बात है कि सच के कई चेहरे हैं जो जैसा जिस तरह देख पाए वही मुकम्मल। विराम। करीब करीब यही टकराव विज्ञान की बहस और गणनाओं में भी नजर आता है। विराम। यहाँ भी फलसफे हैं, कायदे हैं, सबूत है, सही गलत साबित करने के औजार हैं, मगर कहे लिखे सुने की जमीनी जामा पहनाए बगैर विज्ञान कभी राजी नहीं होता और अपने ही तय खाकों को चुनौती दे देकर नए उसूल बनाता है। विराम।
बहता हुए विज्ञान कुछ मायने में ज्ञान परंपरा से आगे दौड़ जाता है, क्योंकि वे अपनों को भी शक की निगाह से देखने में परहेज नहीं करता। विज्ञान और अध्यात्म एक के बाद एक तमाम रहस्यों से पर्दा उठाते हुए आ दस्तक, जहां हम विज्ञान पहुंचा देने वाला पूरी कायनात का अक्स इंसानी प्रयोगशालाओं में देखने और उसे दर्ज करने के करीब पहुंच रहे हैं। विराम, चांद तक पहुंचा देने वाला विज्ञान सितारों और आकाशीय दुनिया में अपने ही कायदों से पलटकर सापेक्षवाद पुराण को आजमाने लगता है। विराम, धरती और आकाश से परे जब परमाणु भीतर झांकता है तो उसकी सारी ताबीर पुराने को खारिज कर नए सिरे से लिखी नजर आती है। विराम, वहां क्वांटा की अलहदा दुनिया है जिसे बेहद रहस्यमय मानकर यकीन न कर पाने वाला विज्ञान आखिरकार उसे ही सदी की सबसे अहम खोज कहकर एकदम नई सदी में दाखिल होने के लिए कमर कस रहा है। विराम, वो दौर जो कछुए की चाल से नहीं, रोशनी से भी तेज होकर हमें खरबों साल आगे ले जाने में कामयाब होगा। विराम, बस शर्ते हम उसके मकसद में तालीम, इल्म, सेहत और तरक्की की सारी खाइयां पाटने का इरादा भी शामिल रख पाए। विराम, भारत के ब्रितानी राज से आजाद होने की तारीख से करीब दशक भर पहले ने क्वांटा हरकतों को डरावना कहकर उसे असल मानने से इनकार कर दिया था। विराम, एक आरे जमीन और जेहन पर कब्जा करने वाली हुकूमतें अपने अहम पर पड़ी रही चोटों से तिलमिलाई हुई थी। विराम, नस्लवाद, रंग भेद और कबीलाई फितरत को दुनिया भर से खदेड़ा जा रहा था, तो इधर विज्ञान अपने मकसद से कतई नहीं डिगा था। विराम, उसे पैर पर अपनी जमीन में गड़े थे, क्योंकि उसे राजनीति और समाज की जंगी साजिशों से परे जाकर वो सारे भेद तलाशने हैं जिनके सही इस्तेमाल से दुनिया के कदम बेहतरी की ओर बढ़ने थे। वो इस जल्दबाजी में कतई नहीं थी कि उसे आगे के दौर का कोई खाका खींचकर अपने करिश्माई होने का ऐलान करना है। विराम, जब भारत चीन के साथ सरहदी लड़ाई में अपना बड़ा इलाका खो चुका था, मात खा चुका था, करीब करीब उसी वक्त क्वांटम की दुनिया में बेल ने विज्ञान का बहुत बड़ा इलाका फतेह कर लिया था। विज्ञान, उन्होंने क्वांटम के उस बर्ताव की झलक पा ली थी जो एक वक्त में दूसरी जगह मौजूद रहकर एक दूसरे से जुड़े रहने, संवाद करने का मादा रखता है। विराम, इस जादुई सी हकीकत को समझने में भौतिक विज्ञानियों का जितना वक्त लगा, उतना उसे आजमाने में भी लगेगा। इसका अंदाज सुपर कंप्यूटर से आगे के दौर में क्वांटम कंप्यूटर अभी से दे रहे हैं। विराम, इस साल नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के अमल में आने के साथ ही भारत ने करीब 80,000 करोड़ क्वांटम पर खर्च के लिए दिए हैं, ताकि अपनी सरहदों की ही नहीं, अपने बौद्धिक खजानों की भी हिफाजत करने में किसी से मात न खाए। विराम, अब जमीनों पर कब्जे, परमाणु हथियारों की दहशत और कारोबारी दायरा बढ़ाकर नहीं, बल्कि क्वांटम में बाजी हारने वाले देश ही अब दुनिया के
सरताज बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। विराम। क्वांटम के दम पर हम जो कुछ देख पा रहे हैं उसमें यह भी शामिल है कि अब तक कम से कम जगह में समा सकने और आंखों में ओझल हो चुकी चिप की ताकत सिलिकॉन ही रहे हैं। पूर्ण विराम।